आज की कहानी है एक लकड़हारा और एक जलपरी के बारे में। एक गांव में एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा रहता था। वो सारा दिन जंगल में लकड़ियाँ काट के फिर उस लकड़ी को बाजार में बेच के अपने घर परिवार को पाल रहा था। उस लकड़हारा ने रोज़ की तरह आज भी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल में गया और जंगल में जाके लकड़ियाँ काटते काटते उसके हाथ से फिसलकर उसका कुल्हाड़ी जंगल की तालाब में गिर गया और उसको बहुत बुरा लगा और वो तालाब के पास बैठ के रोने लगा, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई कुल्हाड़ी नहीं था और दूसरे कुल्हाड़ी लाने का भी पैसा नहीं था। तो वो लकड़ियाँ कैसे काटे, इसी सोच में उसको बहुत रोना आ रहा था। तभी उसने देखा कि पानी में हलचल हुई और पानी से एक बहुत ही खूबसूरत परी निकल के उसके सामने आके खड़ी हो गई और बोली, क्या है, तुम्हें क्या तकलीफ। लकड़हारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया और उसने को बोला कि तुम कौन हो। तभी परी ने हंस के बोली कि मैं जलपरी हूँ, जल ही मेरा घर है और मैं पानी के अंदर ही रहती हूँ। अभी तुम बोलो, तुम्हें क्या तकलीफ है। तभी लकड़हारा ने बोला कि मेरे पास एक ही कुल्हाड़ी था, वो भी लकड़ियाँ काटते काटते पानी में गिर गया। अब मैं क्या करूँ, कैसे लकड़ियाँ काट। जलपरी ने बोली कि ये बात है और हंसते हुए पानी के अंदर चली गई और कुछ देर बाद हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके पानी से निकल के लकड़हारा को बोली, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ी। तभी लकड़हारा ने तुरंत ही बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरा नहीं है। तभी जलपरी ने बोली कि ठीक से देखो, यही तुम्हारा कुल्हाड़ी है। तभी लकड़हारा ने बोला, नहीं नहीं, ये मेरा बिल्कुल भी नहीं है। फिर से जलपरी पानी के अंदर चली गई और एक सोने का कुल्हाड़ी हाथ में लेके फिर वापस आई और लकड़हारा को बोली, देखो ये कुल्हाड़ी तो तुम्हारा ही होगा। तभी लकड़हारा ने बोला कि नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी भी मेरा नहीं है, ये तो सोने का है, मेरा कुल्हाड़ी तो लोहे का है। मैं गरीब आदमी, मेरे पास सोने चांदी का कुल्हाड़ी कैसे आएगा, मेरा लोहे का कुल्हाड़ी मुझे चाहिए। तभी लकड़हारा की ईमानदारी को देखते जलपरी को बहुत खुशी हुई और उसने बोली कि मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रही थी कि तुम कितना ईमानदार हो। मैं तुम्हारा ईमानदारी देख के बहुत खुश हुई हो। ये लो, सोने और चांदी दोनों कुल्हाड़ी तुम्हारे और इनाम के तौर पे ये तुम्हें मिला मेरे तरफ से, और तुम्हारा लोहे का कुल्हाड़ी ये रहा। बोल के लकड़हारा के हाथ में लोहे का कुल्हाड़ी भी थमा दिया और पानी के अंदर चली गई और लकड़हारा जलपरी को धन्यवाद करते हुए अपने घर वापस चला आया। और कुछ दिन बाद वो यही कहानी अपने एक दोस्त को बता रहा था, पर लकड़हारा की दोस्त बिल्कुल उसके जैसा ईमानदार नहीं था, बल्कि वो आदमी तो बहुत ही लालची और मतलबी था। जलपरी के बारे में सारी बात सुन उसका दिमाग में एक ख्याल आया और उसने अगले ही दिन जंगल की तरफ निकल गया और जंगल में लकड़ियाँ काटने लगा। लकड़ियाँ काटते हुए उसने जानबूझ के अपना कुल्हाड़ी पानी में गिरा दिया और पानी के पास बैठ के रोने लगा। तो कुछ ही देर में उसने पानी में हलचल महसूस किया और पानी से एक बहुत ही खूबसूरत जलपरी निकल के उसके सामने आ गई और बोली कि तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुम रो क्यों रही हो। तभी उस लालची इंसान ने बोला कि मेरा पास एक ही कुल्हाड़ी है और वो भी पानी में गिर गया, मैं लकड़ियाँ कैसे काटूं। तभी जलपरी ने हंसते हुए पानी के अंदर चली गई और पानी के अंदर से हाथ में एक चांदी की कुल्हाड़ी लेके फिर वापस आके उसको बोली, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ी। तभी उस इंसान ने बोला, नहीं नहीं, ये तो मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने बोली कि ठीक से देखो, यही तुम्हारे कुल्हाड़ी होगी। तभी उसने बोला
नहीं नहीं, ये मेरा कुल्हाड़ी नहीं है। तभी जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई और एक सोने का कुल्हाड़ी लेके पानी से निकली और बोली, देखो ये है ना तुम्हारी कुल्हाड़ी। तभी उस लालची इंसान ने बोला, हाँ हाँ, यही तो मेरा कुल्हाड़ी है, बिल्कुल सोने का बना हुआ है। तभी जलपरी ने उसका मतलब समझ गया कि वो बहुत ही लालची और मतलब परस्त इंसान है। तभी जलपरी बहुत गुस्सा हो बोली कि तुम बहुत ही मतलबी हो, मैं पहले ही समझ गई थी, मैं तुम्हारा परीक्षा ले रही थी और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम खाली हाथ ही लौट जाओगे, बोल के पानी के अंदर चली गई। और उस इंसान ने बैठ के रोना शुरू कर दिया। उसके लालच के वजह से उसका हाथ खाली के खाली रहेगा और लालची इंसान के साथ हमेशा ही होता है, उसके हाथ खाली के खाली रहता है।